जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको हमारे अमर ऑनलाइन स्टडी पे। साथियों, सबसे पहले तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, जो एसएससी का फेवरेट चैप्टर है। तो सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि 4 फरवरी से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस वीडियो को देख कर जाइएगा। इस वीडियो से 2 या 3 क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर एसएससी का फेवरेट है। चलिए इसके बारे में आज पढ़ते हैं। तो भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। तो सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 हैं। ठीक है, भरतनाट्यम, कथकली, ठीक है, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिय। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, तो किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। कथकली का संबंध केरल से। कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से। कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से। मोहिनीअट्टम का केरल से। ओडिसी का उड़ीसा से। मणिपुरी का मणिपुर से। सत्रिय का असम से। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो प्राचीन क्या है? भरतनाट्यम हो जाएगा। सबसे प्राचीन भरतनाट्यम। आज सबसे नवीन यानी सबसे नया क्या हो जाएगा आपका? तो कथक हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। शास्त्रीय नृत्य एवं कलाकार, मतलब कि कौन से नृत्यांगना किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती है, इसके बारे में जानते हैं। चलिए, तो आइए। यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। ठीक है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1940 में। ठीक है, अब मृत्यु कब हुई थी? 2024 में। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं। सोनल मानसिंह जी हैं, रुक्मणी देवी अरुणडेल, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई। आइए थोड़ा मृणालिनी साराभाई के बारे में जानते हैं। ठीक है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है? विक्रम साराभाई से। ठीक है, विक्रम साराभाई। ये आपस में क्या है लो? ये आपस में पति पत्नी है। रुकिए मिटा दूँ। ये आपस में क्या है? पति पत्नी है। मृणालिनी साराभाई और विक्रम साराभाई ये क्या है? पति पत्नी है। पत्नी, ठीक है, पति पत्नी है आपस में ये दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब देखते हैं कुचिपुड़ी। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी से है। तो यहाँ से एक और सवाल बन सकता है कि वो कौन सी नृत्यांगना है जिनका संबंध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से है? तो वो कौन सी नृत्यांगना है? यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं जिनका संबंध कुचिपुड़ी से भी है और दूसरा भरतनाट्यम से भी है। ये दोनों से है। ठीक है, ये दोनों से इनका संबंध है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से भी है और कुचिपुड़ी से है। ये एसएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसी न किसी एग्जाम में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल यहाँ से बन सकता है राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का। ठीक है, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी के बीच के संबंध क्या है? तो ये भी पति पत्नी है। ठीक है, पति पत्नी है। अब आते हैं ओडिसी। तो ओडिसी में केलुचरण महापात्रा जी हैं। ठीक है, ओडिसी के दाता इनको कहा जाता है। ओडिसी के दाता केलुचरण महापात्रा जी को ओडिसी के दाता कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1926 में हुआ।
मृत्यु कब हुआ? मृत्यु कब हुआ? 2004 में। मृत्यु 2004 में हुआ। ठीक है। इनके साथ भी और सारे लोग हैं। सोनल मानसिंह है, कालीचरण पटनायक है, माधवी मुदगल है। ठीक है। चलिए और आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब आते हैं कथक। कथक का संबंध ये सवाल पूछ चुका है, बिरजू महाराज जी कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं? ठीक है। तो बिरजू महाराज जी कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं? कथक से संबंध रखते हैं। ये है कथक, इनका संबंध कथक से है। ठीक है। इनका जन्म 1938 में हुआ था और मृत्यु 2022 में। ठीक है। और भी सारे लोग हैं। लच्छू महाराज जी हैं, इनका संबंध कथक से है। सुखदेव महाराज जी हैं, अच्छन महाराज जी हैं, सितारा देवी हैं। इन सब का संबंध क्या है? कथक से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथकली। अब पढ़ेंगे कथकली। तो कथकली का संबंध मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है? कथकली से है कि नहीं? मृणालिनी साराभाई का संबंध कथकली से है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मृणालिनी साराभाई की जन्म कब हुई थी। ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। मृणालिनी साराभाई का जन्म, तो इनका जन्म कब हुआ था? 1918 में। ठीक है। 1918 में जन्म हुआ। मृत्यु कब हुई? मृत्यु कब हुई इनकी? 2016 में मृत्यु हुई। 2016 में मृत्यु हुई। ठीक है। एक और सवाल बन सकता है यहाँ से कि मृणालिनी साराभाई को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कब मिला था? तो 1955 में मिला था इनको। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको 1955 में मिला था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब आ जाते हैं क्षत्रिय पर। क्षत्रिय का जनक किन्हें कहा जाता है? क्षत्रिय का जनक श्रीमत शंकर देवा को माना जाता है। ठीक है। क्षत्रिय का जनक। और भी लोग हैं, जतिन गोस्वामी हैं, और एक दो लोग हैं जो एसएससी का फेवरेट नहीं है। जो एसएससी का फेवरेट है वही क्वेश्चन डाला हूँ मैं। ये दोनों का नाम बहुत बार पूछ चुका है एसएससी। श्रीमत शंकर देवा, जतिन गोस्वामी, ये बार पूछता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आइए अब आते हैं मणिपुरी। झावेरी बहना का संबंध किससे है? झावेरी बहना का संबंध किससे है? तो मणिपुरी से है। ये देखिए ये चारों बहना हैं। ये चारों बहना का संबंध किससे है? मणिपुरी से। ये इनके गुरु हैं, गुरु बिपिन सिंह है। ठीक है। जो बीच में बैठे हुए हैं ये इन सब का गुरु है। इन चारों का नाम क्या है? पहला दर्शना, नैना, सुवर्णा, रंजना। ये चारों बहनी हैं। ठीक है। जो मणिपुर से संबंध रखती है। इनका गुरु का नाम क्या है? बिपिन सिंह। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कालामंडलम कल्याणी कुट्टियामा। ये नाम बहुत बड़ा था, थोड़ा छोटा करके लिखा हूँ मैं। इनका संबंध क्या है? इनका संबंध किससे है? मोहिनीअट्टम से। ठीक है। कालामंडलम कल्याणी कुट्टियामा का संबंध मोहिनीअट्टम से है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये कौन है? ये देवी जी तो आप ही के ओर ताक रही हैं। तो ये है हेमा मालिनी जी है। हेमा मालिनी जी है। इनका भी संबंध किससे है? मोहिनीअट्टम से है। उसके नीचे हैं श्री देवी जी। श्री देवी का भी संबंध किससे है? श्री देवी का संबंध भी मोहिनीअट्टम से है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।